हाँ सर, आज आप भादरा में जैसा कि पता लगा कि भादरा हो गए, तो कहाँ कहाँ क्या क्या करें? ये रिश्तेदारियों में जा रहे हैं हमारे। है जी, हमारी रिश्तेदारियों में। हमारी ऐसे 5-6 दिन आप जनसंपर्क करोगे? हाँ, जनसंपर्क। संजीव बेनीवाल के पक्ष में। हाँ बिल्कुल, संजीव जी के बताइए। तो क्या लग रहा है आपको? आप पहले भी आके गए थे और ये तो गया था 1000 से जीत है। 60,000 से? जी हाँ। अच्छा, आप गांव-गांव में जा रहे हो, आपको क्या कमी लग रही है गांव में विकास में? मुझे तो विकास में कमी ये लगती है कि बच्चों को, जहाँ लड़कियों की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है, युवा बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, ना कोई स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहा है, ना पीने के पानी की कोई बात कर रहा है, ना कोई सिंचाई के पानी की बात कर रहा है। ये तो सिर्फ पता नहीं क्या नाचने गाने, लड़ाई, दंगा और ये बात चलती है। असली बात तो पढ़ाई की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बेसिक बात कोई नहीं कर रहा है। न पीने का पानी है, न सिंचाई का पानी है, न शिक्षा की बात है, न व्यवस्था की बात है। ये बस मुद्दा वहीं सा चल रहा है। तो कैप्टन साहब 1 वीक सीरीज शुरू हो गई चुनाव। हाँ, 1 वीक सीरीज क्योंकि 7 डेज ही बैलेंस है शेष। तो अभी विकास के मुद्दे कुछ नहीं हैं, तो ऐसे में जनता क्या सोचे कि भाई जनता की क्या अपेक्षा रखे कि भाई विकास का जो स्तर है वो किस तरफ होना चाहिए और क्या हुआ और क्या नहीं है? शुरुआती दौर में जब इलेक्शन शुरू होते हैं तब जो लोग, यहाँ भादरा में 59% यूथ है और जो पढ़ने वाला आदमी है उसका ज़्यादा इंटरेस्ट इस पॉलिटिक्स में आजकल नहीं है, क्योंकि नेता उन लोगों को दिल जीत नहीं पाए, तवज्जो नहीं देते। ये समझा। एक बलवान तो पुनिया एंड ऑफ द डे आखिरी 2 दिन में वो विचार करते हैं और वो जरूर आसपास देखेंगे कि उनका नेता क्या कर रहा है, उसने क्या किया। इतना 5 साल की में वो भी लाइब्रेरी ना पाए, विक्रम की छपना पहली बार एक भी ईद गए उन्होंने भी शेड। पहली बात है कि उन्होंने वो किसी भी गौशाला में गौता की सेवा करने घुसे। बड़ी तकलीफ की बात है कि उन्होंने पीने के पानी की व्यवस्था तो करना दूर, 1100 रुपये का टैंकर है, 4000 लीटर पानी का टैंकर 1100 रुपये का है। पीछे वाले गाँव जो भी वहाँ 30 रुपये 30 पैसे लीटर। पैसे वाला तो ले लेगा, लेकिन जो गरीब है उसके पैसे नहीं है। 90 लोग गरीब है, यहाँ कोई जाति अमीर और गरीब। जो अमीर जाति 6-7% में ही है कुछ भी पी, लेकिन जो 92% लोग हैं तो पानी 1100 का कैसे पिएंगे? आप पी सकते हैं 1100 का पानी? बड़ा मुश्किल है। स्पेशली यूथ ब्रिगेड जो है वो चुनाव को प्रभावित करती है। यूथ ब्रिगेड नहीं बोल सकते आप इसको यूथ मान लीजिए, यूथ युवा जो है चुनावों को प्रभावित करता है। आप उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इन 7 दिनों के अंदर आपको अपना मानस है? 2 तरह के यूथ हैं, एक आशावादी वाला, क्योंकि राजस्थान के लोग को जश्न करते हैं, लेकिन जैसे बात विचार स्पोर्ट हम फॉलो कर रहे हैं। देश में ज़्यादा यहाँ शिक्षा की भी कमी है, शिक्षा में पूर्ण संभवमत में है। देखता है हॉस्पिटल से पहले ब्रेक लगती है, 0.% है, लग 50 आदमी पूरे विधान में जो सीट है मोटर का इस्तेमाल तो सिर्फ सबसे बड़ा कौन तो एक कद्दा से मैं बारे में बात नहीं कर, मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो क्या नहीं कर क्या भादरा में भी की सरकार आ रही है, बीजेपी का बाली आप क्या करोगे? ने आज कह दिया, उनको कर दिया किसी संजीव बनेंगे। मुद्दा तो देखो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर नेता में हमारा जो टीम से जुड़ा और हम सीमित नहीं है, हम कई प्रदेशों में हमारा चलता है, एक नहीं है। आपको लगता है कि कप्तान मीनू बेनीवाल कर रहा है, ऐसा नहीं है। हमारी टीम कप्तान के नाम से बहुत बड़ी एक संगठन है हमारा, और हम उसमें काम करने वाले लोग हैं, पैसे वाले भी हैं, दानदाता हैं, हम सब इकट्ठा ही करते हैं। और मैंने काम पहले से शुरू कर रखा है। मैं 1.5 साल पहले हमने रामगढ़ जो है उप तहसील है, उसमें CHC का जितना भी सामान है वो मैंने डोनेट किया, CHC का स्वास्थ्य के संबंध में। उसके बाद हमने लड़कियों के शिक्षा की तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि सबसे वंचित लड़की रह जाती है, जिसका आपने इस चुनाव में जिक्र भी नहीं सुना होगा कि कोई लड़कियों की तो बात करके खुशी नहीं है। 50% है वो। हमने लड़कियों का इंग्लिश मीडियम स्कूल बना के 10 कमरे का और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को डोनेट किया है हमने। उसके बाद में हम दूसरी शिक्षा, वही दूसरा जो स्वास्थ्य के बाद शिक्षा, फिर हमने नेठाना गांव में एक लाइब्रेरी की डिमांड थी, बड़ा गांव था, बच्चे काफ़ी परेशान होते थे। फिर ये आपके रीट की ये तैयारियाँ चल रही होती हैं तो उनको पढ़ने की जगह नहीं मिलती है, हमने वहाँ पूरी एयर कंडीशन लाइब्रेरी बना के दी। फिर ये जो भादरा के लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति इनकी ज़्यादा है,
भोले भाले लोग हैं, आस्थावान हैं। हमने वहाँ हमारा सब लोगों ने मिलकर हमने गौ माता की सेवा की। फिर हम खेलों में भी हम हेल्प करते हैं। हमने रामगढ़ में भी खेलों बच्चों को खेलों के लिए वो किया। हमने परलीका में भी अभी हमने बच्चों को हेल्प की है। हमने रामगढ़ में जिम भी दिया है। हमने अभी कौन सा गांव में, रामगढ़िया में भी, हाँ वहाँ तो हमारी उस आदमी ने कंप्लेंट भी की। हमने रामगढ़िया में भी खेलों का आयोजन कराया है। हमने सूरजपुरा में भी अभी कराया है, सूरजपुरा में भी कराया है। फिर एक और ट्रेंड आता है कि यहाँ के लोग फौज में भी हैं, तो हम उसमें भी काम करते हैं। उज्जलवास गांव में एक शहीद हुआ था, उसी आदमी का जिसका नाम लेते उसके ससुराल है, तो उस शहीद की मूर्ति की व्यवस्था होनी थी, तो उस आदमी ने उसकी शहीद की मूर्ति को लगने नहीं दिया था। तो कितना अच्छा आदमी है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो फिर मैं, ये भी शर्म की बात है कि उसके ससुराल में मैंने वो शहीद का स्मारक तैयार करवाया है और मैंने ही उस गांव में लाइब्रेरी बनाई है। 45 दिन पहले हमने घोषणा की थी। आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको मैं सारा हर्जा खर्चा मैं भुगतूंगा, क्योंकि आजकल तेल के खर्चे बहुत हैं। आप ज़रूर एक बार उज्जलवास गांव में जाके लाइब्रेरी देखिएगा। 45 दिन में लाइब्रेरी बनाई है। 6 महीने में स्कूल तैयार किया है, गर्ल्स स्कूल। अपना नहीं किया है, डोनेट करने के लिए, खुद का नहीं बनता आप लोगों से। फिर हमने उज्जलवास गांव में स्टेडियम का तैयारी की। आप एक बार जाके देखिए वहाँ कैसा काम चल रहा है। उज्जवल का स्टेडियम भी हमने हमारी टीम में बनाया है। इसमें मैं अकेले, हम काफ़ी लोग, तो हम इससे काम करते रहते हैं। तो हमने अभी आज घोषणा की है कि हम बादरा के हर गांव में एक लाइब्रेरी तैयार करेंगे, जिसमें 2 कमरे होंगे लड़का लड़कियों के, और पूरी की पूरी 56 ग्राम पंचायत के। सबसे पहले हम ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर्स को उठाएंगे, उसके बाद भगवान जिंदा रखे, खुश रखे, सब साथ रहे, समृद्ध रहें और नीयत ठीक रहे हमारी, भगवान से दुआ करते हैं। तो फिर हम 122-23 जितने भी गांव हैं सब में कोशिश करेंगे, चाहे छोटी सही, इसको जैसे हमने इलाहाबाद में भारत का पहला विधानसभा हमने बनाया है, पूरे कंट्री में ऐसा पहला विधानसभा है जिसके हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी है। आप कभी आके देखें, बच्चे गरीब अमीर कोई जात धर्म कुछ नहीं, सब इकट्ठा पढ़ते हैं और हमारा परफॉर्मेंस भी देखें वहाँ पे। तो हम इसी तरफ इसको ले जाने की। कैप्टन साहब, मेरा अंतिम सवाल है, आप एक कद्दावर समाज सेवी नेता की कद्दावर समाज सेवी की छवि रखते हैं। आदमी हमारे क्षेत्र में तो हैं आप, एक हमारे हम मान के चलते हैं कि जहाँ समाज सेवा होती है वहाँ समाज सेवी की छवि उभर करके आती है। आप एक कद्दावर समाज सेवी के रूप में हैं। आप जब से इस चुनाव के युद्ध में कदम रखा है, प्रतिद्वंदियों के अंदर बौखलाहट छा गई है और उस बौखलाहट में ही वो व्यक्तिगत ही लांछन लगाते आ रहे हैं। उन लांछनों के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? माँ बाप का संस्कार जो है वो आपके शरीर से प्रदर्शित होता है। आपके पिता ने आपको क्या सिखाया है, आपकी माँ ने आपको क्या सिखाया है, आप खाते क्या हैं, आपके आसपास के लोग कितने हैं, आप कितने शिक्षित हैं, क्या आप स्कूल में महाविद्यालय में गए हैं, क्या आप में संवेदनाएं हैं। जो व्यक्ति अपने विधानसभा में पीने का पानी नहीं दे सकता, जो व्यक्ति 126 गांव में 5 साल में एक लाइब्रेरी नहीं बना सका, जो व्यक्ति शहीद स्मारक को रुकवाने का काम करता है, जो व्यक्ति गर्ल्स बच्चियों के स्कूल को रुकवाने का प्रयास करता है, जो व्यक्ति जिस पहला विधानसभा है भारत का जिसके नहरों में आकटे होते हैं ना, जो वो आकटे हैं, मैंने देखे हैं। अगर आप ईमानदारी से चाहेंगे, पानी नहीं है। ये पहला विधानसभा, इसमें स्वास्थ्य के प्रति इसका कोई ध्यान नहीं है। बहुत ही अच्छा और ईमानदार, इसका एक ये जो दूसरे जो काम है उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन पर ध्यान था, वो अच्छा काम उन्होंने कर लिया। तो मैं उनके बारे में, मानसिक जो आपकी भाषा जो है, मैंने तो कभी उनके बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने नाम भी नहीं लिया उनका। मैंने तो ये कहा था कि तस्कर जो हैं चंदन के हैं, तेल के हैं। अब एक बात बताइए, चिट्टा क्या अच्छी बात है? नहीं है सर, बिल्कुल। और उसको पीने वाले तो चलो बच्चे भोले हो सकते हैं, लेकिन जो उसको बिकने वाला है, बेचने वाला भी क्या पता पैसे के लिए बेचता हो, लेकिन जो आश्रय दे रहा है उसको, वो कितना गंदा आदमी होगा। आप अंदाज़ा लगाइएगा इस इंटरव्यू में, आप मोबाइल बंद करके जब गाड़ी में जाएगा कि कितना गंदा आदमी है जो चिपवाता है, मेडिक दवाइयाँ है आज तक। अच्छा एक बात देखिए, 5 साल में कभी कुछ नहीं हुआ। जैसे ही आचार संहिता लगी, हमने कहा था ना उज्जवलवास गाँव में, हाँ सर, 23 दिन बाद कुछ होगा, अचानक ये कैसे बरसात हुई? जो घूम रहा है, जो आदमी जिसकी आप पूछ रहे थे, उसका भी नाम है। और हम संजीव बेनीवाल नहीं है, मेरा नाम मीनू बेनीवाल है। 3 तारीख के बाद बताऊंगा। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद सर। आपको ये मीनू बेनीवाल।